नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं, आज बात करेंगे कृषि पर्यवेक्षक के सिलेबस के बारे में। और आप सभी को पता है, डिटेल से विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। 13 जनवरी से आपके फॉर्म भरे जाना स्टार्ट है और इसके साथ में एग्जाम जो होगी 18 अप्रैल 2026 को होने वाली है। और अब बात करेंगे कि सर, भर्ती जो नई भर्ती आई है, इसमें बताइएगा नया सिलेबस क्या है और इसमें क्या बदलाव हुआ है। इसके साथ में ही आपके पहले भी, ये विज्ञप्ति जारी होने के पहले भी आपके ये क्वेश्चन थे कि सर सिलेबस में क्या चेंज हुआ, और अब भी यही क्वेश्चन है। तो ये अपन फाइनल आज क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि सिलेबस में चेंज हुआ है या नहीं हुआ, हुआ है तो क्या हुआ है। इसके साथ में एक और अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं देखता हूं ज्यादातर मैंने जो एनालिसिस किया, आजकल अंधा विश्वास करके, बुक्स पर अंधा विश्वास करके अपन क्या करते हैं, बिना सिलेबस को पढ़े हुए क्या करते हैं, बिना सिलेबस को पढ़े हुए अपन तैयारी करते हैं। पर आप ध्यान रखिएगा, अब लिमिटेड टाइम है, और लिमिटेड टाइम है। जब आप रिवीजन करोगे ना, तो चलो मान लो कि आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया, बहुत ज्यादा पढ़ लिया, पर जब रिवीजन करो उस टाइम आपको उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए करना है। जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस की जो हेडिंग्स दी हुई है, उनकी आसपास की चीजें जरूर आपको कवर करनी है। कि सर ये क्यों करना जरूरी है, क्योंकि मैं बात करता हूं, जहां तक मैंने एनालिसिस किया है, 60 से 70% जो हेडिंग्स है, उनके आसपास की चीजें जो अपने को भी आती है, जो सभी को आती है, वही आसपास की चीजें घुमाकर पूछ लेगा, पर वही पूछेगा। तो अगर अपन एग्जाम से पहले उनको पढ़कर जाएंगे, जब रिवाइज करोगे आप, उस टाइम अगर पढ़कर जाओगे, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। और मेरे को पता है कौन कौन इस बात से एग्री है कि सर हम सिलेबस के कुछ भी पॉइंट नहीं जानते हैं, और बिना सिलेबस के पॉइंट के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर तो मोस्टली वैसे ही, चलो राजस्थान जीके का, हिंदी का तो सिलेबस देख लेते हैं, बाकी एग्रीकल्चर तो मोस्टली बच्चे वैसे ही पढ़ते हैं। पर फिर भी आप सिलेबस देख के एक बार तैयारी कीजिएगा। सिलेबस के बारे में बात करने वाले, पहले बात करते हैं इसके पैटर्न के बारे में, क्योंकि कई सारे नए बच्चे भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो सभी नए पुराने सभी एक बार क्या कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। 5-7 मिनट में, 10 मिनट में हो जाएगी पूरी वीडियो। और इसके बाद में एक प्रण लेना है, फिर अपने को तैयारी करनी है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। शाम को 7 से 8 बजे अपने एग्रीकल्चर की क्लास चलती है इसी प्लेटफॉर्म पर। और इसके साथ में सुबह यहाँ पर क्लास चलती है बेटा, आपकी सुबह का जो टाइम रहता है वो 10:30 से 11:30 अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। तो देखिएगा हिंदी के लिए, तो सामान्य हिंदी के कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा, पहले भी 15 क्वेश्चन थे और अब भी क्वेश्चन है 15, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, बोले तो टोटल 45 नंबर। और जीके की बात करते हैं, 25 क्वेश्चन और 75 नंबर के हो गए, जिसमें कला व संस्कृति वाला थोड़ा पोर्शन क्या पूछा जाता है बेटा, ज्यादा पूछा जाता है। इसके साथ में ही बात करते हैं सस्य विज्ञान, एग्रीकल्चर के टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के, 20 क्वेश्चन एग्रोनॉमी के, और 20 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री के। और ये 60-60 नंबर के होते हैं, मतलब टोटल 300 नंबर का हो गया। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए बेटा, आपके 100 हो गए। और इसके साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका कैसा होगा, एमसीक्यू बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर होगा। और इसके साथ में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। और इसके साथ में ही बात करते हैं, 2 घंटे की होगी आपकी जो क्लास है, वो क्लास कितने घंटे की होगी, क्लास की बात करते हैं, मतलब क्लास ही लगेगी बेटा आपकी। वहां पर क्या लगेगी कि सर क्लास ही लगेगी, वहां पर तो जाने के बाद में तो वो क्लास लगेगी, वो कितने घंटे की लगेगी, 2 घंटे की। 10 मिनट एक्स्ट्रा भी दिए जाते हैं ई ऑप्शन भरने के, ठीक है, ई ऑप्शन भरने के, तो 2 घंटे मानकर चलिएगा। और 1/3 इसमें क्या होती है बेटा, नेगेटिव मार्किंग होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हिंदी के जो पहले 11 टॉपिक थे, वही 11 टॉपिक है, जिसमें अपन बात करें कि संधि समास पढ़ते, संधि, इसके साथ में ही उपसर्ग पढ़ते, और इसके साथ में समास हो गया। फिर इसके साथ में शब्द युग में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वन वर्ड जिसको वाक्यांश के लिए एक शब्द बोलते हैं, पारिभाषिक शब्दावली, मुहावरे और लोकोक्ति। तो ये कितने हैं बेटा, ये अपने 11 टॉपिक है, और इनसे कितने क्वेश्चन पूछे
जाएंगे। इनसे टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। फिर आता है राजस्थान का जीके। जीके की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले आता है प्रश्न कितने हैं, 25, जिसमें सबसे पहले भूगोल की बात करते हैं। बेटा भूगोल के ओनली टॉपिक यही है, भूगोल के टॉपिक ओनली यही दे रखे हैं, जिसमें भौगोलिक विभाजन, जलवायु, पर्वत, इसके साथ में नदियां, मरुस्थल और क्या आ जाएगी, फसलें आ जाएगी। फिर इसके बाद में आती है सभ्यताएं। सभ्यताओं की बात करते हैं, ये इतिहास का टॉपिक है। कालीबंगा और आहड़ दो ही सभ्यता दे रखी है। अब 99% स्टूडेंट क्या देखते हैं कि सर ये पिछले 100 क्वेश्चंस में से, पिछले पेपर में 100 क्वेश्चंस में से ये 10 क्वेश्चन क्या आए थे सर, बाहर से आए थे। बेटा इन 10 क्वेश्चन बाहर वालों को पढ़ने के बजाय आप इन 90 क्वेश्चंस को ही मजबूत कर लो ना, क्योंकि 90 में से 80 भी आप पूरे पूरे सही कर दोगे तो आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इन चीजों पर थोड़ा सा माइंड लगाकर ऐसे आपको तैयारी करनी है, बाहर की ओर मत जाइए, सिलेबस को ही कवर कीजिएगा। ठीक है, तो कालीबंगा और आहड़ हो जाएगा। इसके साथ में ही बात करते हैं, आजकल करंट के भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब आसपास की चीजों का अखबार वगैरह पढ़ना वो भी आपको चालू रखना है। जो नई नई चीजें आती है, नया नया डेटा ऐड होता है, वो भी आपको देखना है। आरएसएसबी के ओल्ड पेपर आपको पढ़ने हैं। नया पढ़ने के बजाय तो आरएसएसबी के ओल्ड पेपर्स को आप पढ़ो, आरपीएससी के ओल्ड पेपर्स को आप पढ़ो, जो इस लेवल की एग्जाम के हैं। इसके बाद में बात करते हैं प्रमुख व्यक्तित्व है। अब कोई इतिहास को पूरे को पढ़ने को बैठ जाता है, अब इतिहास के 2-3 क्वेश्चन आते हैं भैया, और इनके बाहर नहीं जाएगा। इनके बाहर या तो वीर दुर्गादास के बारे में पूछ लेगा, महाराणा कुंभा के बारे में, महाराणा सांगा के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, और एक एग्जाम में तो इसके बारे में पूछा गया था, एक एग्जाम में अपने वीर दुर्गादास के बारे में पूछा गया था। मतलब इनके बारे में मेनली आपको पूछ लिया जाता है। करंट में पूछेगा तो आपको इनके बारे में पूछ सकता है, खेल के बारे में, खिलाड़ी के बारे में पूछ सकता है। इसके साथ में ही फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान और राजस्थान का एकीकरण, फिर बोलियां, कृषि और इसके साथ में पशुपालन की क्रियाएं, फिर आती है कृषि, पशुपालन और व्यावसायिक शब्दावली, फिर लोक, देवी और देवता और संत और संप्रदाय आ जाएगा, फिर लोक पर्व, त्योहार, मेले, पशु मेले आ जाएंगे, राजस्थानी लोक कथा, लोकगीत, नृत्य, मुहावरे, कहावतें, फड़, लोक नाट्य और लोक वाद्य और कठपुतली कला आ जाएगा। इसके बाद में आता है विभिन्न जातियां और जनजातियां, फिर आता है स्त्री और पुरुषों के वस्त्र और क्या आ जाएंगे, आभूषण आ जाएंगे, चित्रकारी और हस्तशिल्प कला आ जाएगी। इसके साथ में ही बात करते हैं स्थापत्य कला, जिसमें दुर्ग, महल, हवेलियां, छतरियां, बावड़ी और इसके साथ में ही तालाब, मंदिर, मस्जिद आ जाएंगे। इसके साथ में ही संस्कार और रीति रिवाज आ जाएंगे, धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल आ जाएंगे। ठीक है, इसके साथ में ही बात करते हैं एग्रोनॉमी। फिर अपने पास में क्या आती है, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में मैं मेनली बात करता हूं तो एक तो जनरल एग्रीकल्चर का पोर्शन हट जाता है सबसे, हॉर्टिकल्चर से, एग्रोनॉमी से, इन सभी से जनरल का पोर्शन आ गया। फिर आपसे किस किस के बारे में पूछा गया है, एक तो आपके सोइल वाला पोर्शन भी अलग कर दो, क्योंकि सोइल को अपन एग्रोनॉमी से, एग्रोनॉमी में ही आते हैं क्वेश्चन, पर अपन ऐसा मान लो कि सोइल वाले पोर्शन में आ जाता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट वगैरह आ जाएंगे और सॉइल्स आ जाएगी, जिसमें प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स के बारे में, जैसे कि लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा, इनके बारे में पूछा जाता है। और राजस्थान के जलवायु खंड आ जाएंगे, जिसमें क्लाइमेट और वेदर आ जाएगा, इरिगेशन आ जाएगा, बोले तो सिंचाई, जलवायु, मौसम, ये टॉपिक आ जाएगा। पोषक तत्व वाला आ जाएगा, खरपतवार वाला आ जाएगा, शुष्क कृषि का आ जाएगा, कृषि में उपकरणों वाला आ जाएगा, क्रॉप्स आ जाएगी। ठीक है, और एक सीड वाला आ जाएगा, बीज वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक है मेनली आपके इसमें। तो देख लो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं इसमें, एक तो जनरल आ गया, जनरल के बाद में एग्रोक्लाइमेटिक जोन आ जाएगा, उर्वरता और उत्पादकता आ जाएगी। इसके साथ में ही बात करते हैं कि मृदा अपरदन वाला भी पूछा जाता है, क्षारीय, ऊषर और अम्लीय भूमि आ जाएगी, इनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। इसके साथ में ही ये सोइल वाला आ जाएगा बेटा, सोइल के साथ में ही अपन बात करते हैं तो यहाँ पर एक इरिगेशन बोले तो सिंचाई वाला आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं तो बेटा आगे आता है खरपतवार, बोले तो वीड वाला आ जाएगा। फिर इसके साथ में अपनी क्रॉप्स आ जाएगी, फिर आ जाएगा सीड। तो ये अपने जो टॉपिक है, ये टॉपिक इसके हैं
एग्रोनॉमी के। फिर अपने पास में आती है बेटा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर में भी एक तो जनरल वाला पोर्शन आ जाएगा, इसके साथ में ही इसमें फल पढ़ना है अपने को, सब्जियां पढ़नी है, इसके साथ में ही अपने को फ्लावर बोले तो फूल पढ़ने हैं, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट पढ़ने हैं, और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जिसको अपन क्या बोलते हैं पीएचटी बोलते हैं, तो वो अपने को पढ़ना है। ठीक है, और इसके साथ में ही अपने को पढ़ना है बेटा गार्डन के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, उद्यान लगाने का जो अपने ऑर्चार्ड का मैनेजमेंट होता है वो एक ओवरऑल टर्म बात करते हैं, तो उसका अपने को पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ में ही जो अपने पादपवर्धी हार्मोन है वो भी अपने इसी में पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर में। फिर आती है पशुपालन। पशुपालन में बात करते हैं, एक तो सबकी ब्रीड्स आ जाएगी, सबकी क्या आ जाएगी ब्रीड्स। अब इसमें जैसे कि अपने गाय की, भैंस की, बकरी की और भेड़ की और ऊंट की दे रखी है। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं इन नस्लों के बारे में पूछ लेगा, नस्लों के साथ में ही इनका मैनेजमेंट जिसमें आहार से रिलेटेड हो जाएगा, आवास से रिलेटेड हो जाएगा, इनका मैनेजमेंट आ जाएगा। एक डेयरी का टॉपिक आता है, एक किसका आता है बेटा डेयरी का टॉपिक आता है, तो ये अपने पास में डेयरी का, और इसके साथ में ही पशुओं के रोग और पशुओं की से रिलेटेड जो औषधियां होती है और जो ब्रीड्स होती है इनसे रिलेटेड क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये अपने पास में क्या होते हैं, ये अपने पास में टोटल 100 नंबर का क्या होता है, टोटल 100 नंबर का अपने बोले तो 100 क्वेश्चंस का क्या होता है, नंबर की बात करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर दो 300 नंबर का। और आप एक नंबर सेव करो बेटा, ये आप नंबर सेव करो, इन पर आप मैसेज कर दो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लिखकर, और भी आगे की कोई अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी। अब ध्यान से सुनो कि सर इसमें अपन ने जो देखा इसमें सर हम पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़े। अब बेटा सबसे पहले जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ो तो आज तक के कितने क्वेश्चन पहले आए हुए हैं और आने की कौन सी संभावना है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने हैं। तो टॉपिक वाइज अगर आपको क्वेश्चन चाहिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अलग से कि सर इस टॉपिक के ये आए हुए हैं, इस टॉपिक के ये आए हुए हैं, तो आप कमेंट करके मैसेज कर देना, इन नंबरों पर मैसेज कर देना, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके साथ में आगे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, और सुबह 10:30 बजे हिंदी की क्लास आती है और शाम को 7 से 8 एग्रीकल्चर की आती है। जल्द आपके राजस्थान जीके की भी आएगी और उसके द्वारा आपको सब कुछ कवर करवाया जाएगा। तो मेरे हिसाब से सब कुछ सारी चीजें हो चुकी है, बस अब तैयारी करनी है डेडिकेशन के साथ में। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे को कमेंट करके अवगत करवा सकते हो, आपको नंबर दे रखे हैं उन पर मैसेज कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन की साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।